मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। जी हाँ, जल तत्व प्रधान राशि, इमोशनल राशि, भावुक राशि, पर क्रोधित राशि। गलत चीज टॉलरेट नहीं होती, अचानक गुस्सा आ जाता है। टॉकेटिव हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से समझाने की क्षमता। लेकिन अपने घर में उतनी जल्दी इरिटेट, मम्मा के साथ तो एकदम इरिटेट, पापा के साथ भी इनके कुछ बेटर है माँ से तो, और बहन के साथ नहीं बनती। वृश्चिक राशि की एक खास बात यह है, भाई बहन से कम बनती है। माँ के साथ तो बस रूड व्यवहार होता है, दिल में केयरिंग होती है लेकिन व्यवहार रूड होता है। पापा के साथ संबंध ठीक होते हैं, बहुत खराब नहीं होते, लेकिन जब ये गुस्सा आ जाता है इन्हें तो ये हर किसी के सामने इन्हें टॉलरेंस पावर कम होती है। कुत्ते से बहुत प्यार होता है, जानवरों से, और कोई ना कोई इंसेक्ट, मधुमक्खी है या कोई, वो काटता भी है। तो वृश्चिक तुम्हें तो बहुत ध्यान रखना है, अपना इंसल्ट टॉलरेट नहीं होता है, और खास करके कोई इनके स्वाभिमान पर अटैक कर दे तो वो तो इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। एनीवे, बात करते हैं स्कॉर्पियो, और पहली दूसरी तीसरी तरह की यात्रा करने जा रहे हैं। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योग, घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, देश विदेश की यात्राएं कर लेते हैं, खेल के शौकीन हैं, जिम वगैरह जाते हैं। मुझे लगता है यार दोस्तों के साथ मिलके, कुछ मित्र आपके घर ही आ रहे हैं तो ये 2-3 दिन तो एंजॉयमेंट के हैं। हो सकता है कोई पार्टी वार्टी हो, कोई हैप्पी बर्थडे हो, या और कोई अच्छी स्थिति हो सकती है जिसमें आप इंजॉय करेंगे। 4-5-6 तरह की यात्रा करते हैं। ऐसे में मम्मा का हेल्थ ठीक नहीं चल रहा, उनकी कमर में दर्द चल रहा है या सिर में पेन है, ये दोनों चीज़ें तंग कर रही हैं। मुझे लगता है उनके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्रॉपरली एडवाइस भी लेनी चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ऐसे में बच्चों के साथ भी विशेष शुभ, कि उनकी एजुकेशन के लिए भी थोड़े चिंतित हैं कि उन्हें हम एचआर की लाइन में ले जाएं, एमटेक की लाइन में जाएं, बीटेक की लाइन में ले जाएं, उन्हें कोई बिजनेस कराएं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करें। क्योंकि स्कॉर्पियो, तुम जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुम्हें भीतर एक भाव है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, बन के दिखाऊं, आई हैव टू अर्न नेम एंड फेम। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखें, पर सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। आगे चलते हैं, 7-8-9 तारीख की यात्रा करते हैं। 7-8-9, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बाहर का खाने पीने पे ध्यान रखें, और कहीं खेलने जा रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा दिन है ये आपके, अच्छा स्कोर करेंगे और नाम होगा। बॉलिंग बैटिंग अगर है क्रिकेट में तो उसमें भी बहुत अच्छा है। अगर आपका फुटबॉल है तो आपकी जो स्विंग करती हुई किक है, जो कि गोल में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है, उससे आपको बहुत नेम फेम मिलने वाला है। एक और बात का ध्यान कि व्यर्थ लड़ाई झगड़ों से भी बचे रहिए, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। 8 तारीख की चैत्र मास की अमावस्या है, कहते हैं अमावस्या वाले दिन मंदिर में पंडित जी को भोजन करा दें, कुछ दक्षिणा दे दें तो पितरों के आशीर्वाद मिलने लगते हैं। 9-10-11 तारीख की यात्रा करते हैं। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, देवी माँ के आप भक्त हैं, देवी माँ के आप दर्शन भी करते हैं। नहा धो के अच्छे शुद्ध वस्त्र पहन के धूप दीप का दीपक जलाइए और देवी माँ के सामने ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवाण मंत्र का जाप करें, रोज करें 9 दिन। माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। 11-12-13 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख नाग पंचमी का दिन, शिवलिंग के ऊपर दूध वगैरह चढ़ा दें, और अगर कहीं नाग देवता दिखाई दें थोड़ा दूध भी पिला दीजिए। विशेष कृपाएं, कहते हैं बॉडी के इन्फेक्शंस जो हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो बाहर हो जाती हैं ये छोटा सा प्रयोग करने से। ये आज अष्टमी का दिन आ गया। दुर्गा अष्टमी वाले दिन आपको 8 बेटियां कुछ देवी का रूप बनाते हुए, चाहे 9 आ जाएं, और एक उसके अंदर हनुमान स्वरूप या भैरव स्वरूप लाकड़ा भी हम लोग घर बुलाते हैं, उनके चरण धोएं, उन्हें वस्त्र दें, उन्हें दक्षिणा दें, उन्हें खाना वाना खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लीजिए। वो देवी रूप में है, ऐसा भाव रखना चाहिए। 16-17-18 तारीख की यात्रा। 17 तारीख को मंगल का वक्री होना। Now the Mars is having a lordship of your ascendant and the 6th house, and if this planet is retrograde, अगर ये वक्री होता है तो मान सम्मान में भी फर्क आएगा, बुखार इत्यादि भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा तंग करते हैं, उसका भी हमें ध्यान बखूबी रखना पड़ेगा। 18-19-20 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से पैसा कमाएंगे और वो व्यय भी हो जाएगा। अब वो व्यय आपका चोरी में भी हो सकता है, कोई चुरा सकता है, या आप कोई लायबिलिटीज़ आपके ऊपर हो तो उसे पूरा करने में भी जा सकता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़, आगे चलते हैं। 20-21-22 तारीख की यात्रा करते हैं, और ये समय बेहतर, शुभ कामों में खर्च, कहीं शादी ब्याह में या पार्टी वगैरह में जाने का योग,
फिल्म इत्यादि, अगर आप डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो अगर आप कुछ बनाते हैं तो आपको उसमें विशेष लाभ होगा। अगर आप फिल्म डिवीज़न से जुड़े हुए हैं, कहानीकार हैं या गीतकार हैं, तो विशेष लाभ होने की चांसेस भी हमें दिखाई देते हैं। और 22 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा, हनुमान जयंती। जी हाँ, हनुमान जी का विशेष रूप से आवाहन किया जा सकता है और हनुमान जी के लिए मंदिर में जाके एक झंडा लगा दें और कुछ फ्रूट्स वगैरह और कुछ फल वगैरह भी, और ख़ास करके मोतीचूर के लड्डू वहाँ बांटने से विशेष कृपाएं मिलने लगती हैं। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र जो है जब सूर्य के साथ होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। And especially for those person they're having a Scorpio as ascendant, the Lord of 7th house and the 12th house. Venus is not a friendly planet and placed in a Aries sign. तो क्या होगा कि पत्नी और पति के बीच में तनाव रहता है। छोटी छोटी बातों पे अगर ये तनाव बढ़ता रहता है तो घर की हार्मनी खत्म हो जाती है। तो वृश्चिक, तुम्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। ये समय अनुकूल, आर्थिक दृष्टि से लाभ होने की संभावना, और आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ भी परिवर्तन होने के चांसेस, या सैलरी बढ़ जाएगी या कुछ नेम फेम की प्राप्ति भी किसी शुभ कार्यों से आपको होने वाली है। 29 और 30 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध वक्री है, शुक्र अस्त हो जाता है, और 30 तारीख तक की जो स्थिति है यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने की आ रही है। मुझे लगता है थोड़ा तुम्हें ध्यान देना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, उन्हें मोती रत्न जब पहनते हैं या देवी माँ की आराधना करते हैं तो भाग्य की वृद्धि होती है। मूंगा रत्न जब वो पहन लेते हैं तो उनके सिर में जो चोट इत्यादि लगे या कोई ऑपरेशन की योग वगैरह हो तो उसमें भी फायदा होने लगता है। और पुखराज रत्न पहनने से जहाँ आप काम करते हैं तो आपकी राय ली जाएगी और उसमें आपको विशेष रूप से मान सम्मान की भी प्राप्ति होने लगेगी। तो वृश्चिक, तुम्हें खेल जगत में ध्यान रखना है, चोट इत्यादि ना लगे, कुछ चीज़ें चोरी ना हो जाएं, अपना धन, अपना पर्स, उसका ध्यान रखेंगे। और छोटी छोटी बातों से जो इरिटेशन या टेंशन होती है उससे बाहर कैसे आएँ, तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।